की ट्रेनिंग दी गई है हमें। इसमें हमें गर्भवती, धात्री और नवजात शिशु की किस तरह देखभाल करते हैं तथा कुपोषित बच्चों को हम किस तरह पहचानेंगे, ये हमें सिखाया गया तथा उन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि वो कमज़ोर और कुपोषित है। जैसे कि आपको पता ही है कि देवास से खातेगांव और कन्नौज काफ़ी दूर स्थित परियोजनाएं हैं और इसके जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो भी काफ़ी दूर दूर दराज के केंद्र हैं। तो हम लोगों का बार बार इस क्षेत्र में आना होता नहीं है, इसलिए मैंने ये 2 दिन का दौरा बनाया था जिसमें कन्नौज और खातेगांव ही नाइट हल्ट करके और सुबह से हम लोग पूरा देख रहे हैं। मेरे साथ पूरी टीम आई है और जो स्थिति देखी है उसमें कन्नौज और खातेगांव दोनों को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ लाडली में, PMMY में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना में काफ़ी पीछे इनका टारगेट था और इनकी वजह से पूरे ज़िले पे इफेक्ट जा रहा था। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये 2 दिन का कैंप रखा है। आज सुबह से मेरा फील्ड में विजिट था, नेमावर के कुछ केंद्र देखे और कुछ कार्यकर्ताओं पे कठोर कार्रवाई भी करी और इनके सुपरवाइजर पे भी कठोर कार्रवाई की है। और साथ ही अभी जो आप लोग देख रहे होंगे कि सारे अलग अलग रूप में बैठ करके एक तो उनकी समीक्षा कर रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं कि 1 सप्ताह में इनको पूरे केंद्रों को सुव्यवस्थित कराना है, जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार खाना देना है, नाश्ता देना है और बच्चों की उपस्थिति कराना है। और कहीं अगर ये नहीं होता है और इनको पर डे रिपोर्टिंग करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर और भी लोगों पे कार्रवाई होगी। अभी तो जो देख रहे हैं संचालित तो सारी हैं। अभी मैंने आज जैसे 5 केंद्र देखे तो 5 में से मुझे 1 केंद्र बंद मिला है। वो बंद इसलिए मिला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम मीटिंग में आई है और सहायिका कहीं बंद करके गई थी। तो जो भी स्थिति है हमने उनके जो सुपरवाइजर है उन पर कार्रवाई की है और उनको कहा है कि 7 दिन में इसका पूरा दे और अगर नहीं काम करती हैं और नहीं स्थिति ठीक होती तो उनको पद से पृथक करने की कार्रवाई। मोबाइल ऐप में हम लोगों को ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अब ICDS की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में हम जिले से या परियोजना से या सेक्टर से हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग जो है वो नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कराना है, मतलब जो ये रिपोर्ट करेगी उसके आधार पर जिले की रिपोर्ट बनेगी। तो इनको जो कुपोषित बच्चे हैं उसका वजन लेना है, उसकी हाइट लेना है और उसके अनुसार उसको ऐप में दर्ज करना है। तो जो अगर सेम बच्चा है, मेम बच्चा, उससे उनको पता चलेगा और फिर उनको लगातार उनके फॉलोअप करना है। तो सारे उनको ऐप पे डाउनलोड कर दर्ज करना है। नहीं, ग्रामीणों से तो लगातार मेरे कांटेक्ट लगभग हर जगह पर हो गए हैं। मैं अपना जो और CM हेल्पलाइन एक है ही है बड़ी, जहाँ शिकायत का एक फोरम है जहाँ से शिकायत कर सकते हैं। तो हम लोग कठोर कार्रवाई करते ही हैं और कई अभी जैसे पिछले दिनों में भी आपने सुना होगा जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है। जैसे कल कन्नौज की बात है, कल 7 सुपरवाइजर पे कार्रवाई हुई है, 3 कार्यकर्ताओं को निकालने की कार्रवाई हुई है। तो और साथ में आज जहाँ जिस केंद्र पर हम गए थे, जो केंद्र बंद था, वहाँ के ग्रामीणों से मैंने चर्चा की और उनको बताया कि शासन की योजना आपके गाँव के लिए है, आपको जागरूक होना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके गाँव की है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर जाए और उसको जो पोषण आहार मिलना चाहिए वो मिले, उनका हक मिले, और नहीं कर रहे हो तो उसकी शिकायत करें। और मैंने अपने नंबर पूरे डिस्प्ले कर रखे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पे नंबर डिस्प्ले हैं, तो वो किसी को भी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि ज़िले में सबको जिले से निर्देश हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि CSM अभियान जो चल रहा है उसमें बच्चों के फॉलोअप होने हैं, 12 फॉलोअप होने हैं। तो कार्यकर्ता वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसकी एक ट्रेनिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इनका वार्षिक लक्ष्य कितना हुआ है कितना नहीं, इसलिए DPO मैडम ने एक समीक्षा बैठक की है और उसी के कारण हमने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया और हमने कोविड-19 के गाइडलाइन का भी ध्यान रख के अलग अलग कक्षों में कार्यकर्ताओं को सीमित संख्या में बिठाया है और उनकी प्रॉपर समीक्षा केंद्र बाय केंद्र समीक्षा ली गई है। DPO मैम द्वारा नेमावर के केंद्रों का विजिट भी किया गया है। कुछ केंद्रों में अनियमितता पाई गई है, उनके लिए कार्रवाई हेतु कहा गया है। सुपरवाइज़र के ऊपर भी कार्रवाई के हेतु कहा गया है DPO मैम द्वारा। और एक ऐप है EILA जो कि कार्यकर्ता गृह भेंट करती है, उस दौरान वो टूल है EILA के। तो कार्यकर्ता की काफ़ी समय से ILA की भी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इस कारण से जिन कार्यकर्ताओं ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जिले से मैडम टीम लेके आई थी और उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को EILA डाउनलोड करवाया गया है और उनको उसमें मतलब पूरा पूर्ण करवाए गए हैं जो भी 21 अध्याय हैं उसके, और इसके बाद प्रमाण पत्र जनरेट हुआ है उनका। और जो लक्ष्य पीछे हैं वो पूर्ण करने के लिए 7 दिवस का कार्यकर्ताओं को समय दिया गया। लक्ष्य में किस लक्ष्य को लेकर अपना कार्यकर्ता या अपना केंद्र पीछे है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में वैसे परियोजना का तो अभी 92% है, पर चूँकि ये जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसमें मात्र 1 महीने का ही समय है और हमारे पास अभी टारगेट बहुत ज़्यादा है।